हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। आज दोस्तों इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मस्टरबेशन, हस्त मैथुन। मस्टरबेशन, हस्त मैथुन क्या होता है, ये नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, इसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। जैसे अगर हम रेशियो की बात करें, रफली 95% मेल और रफली 90% फीमेल कभी कभी अपनी लाइफ में मस्टरबेशन या हस्त मैथुन करते हैं और ज्यादातर करते हैं। इवन 70% जो मैरिड कपल हैं वो भी मस्टरबेशन करते हैं। तो आप सोचिए कि लगभग लगभग इस दुनिया में जो भी हैं, लगभग हम सब कभी न कभी हस्त मैथुन या मस्टरबेशन करते हैं। ओनली 1% लोग ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल होते हैं, जिनको कोई सेक्स की फीलिंग ही नहीं होती। बाकी लगभग कोई कभी न कभी अपनी लाइफ में लोगों का ये एक्सपीरियंस मस्टरबेशन या हस्त मैथुन का रहा होता है। तो इतना ये कॉमन है, उसके बाद भी क्यों इसके बारे में इतना शोर शराबा है, हंगामा है, क्यों लोग इसको नहीं, क्यों इतनी मिथ्स हैं, क्यों इतनी भ्रांतियां हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं और राइट नॉलेज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक इस वीडियो के थ्रू पहुंचाऊं। तो मस्टरबेशन जो हस्त मैथुन है वो एक हमारा जो साइको सेक्सुअल जो डेवलपमेंट है उसकी एक स्टेज है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में जब बच्चा होता है उसके बाद में उसकी जेंडर आइडेंटिटी होती है और रफली उसका जो प्यूबर्टी जो एज आती है अराउंड 13 ईयर्स की एज में लोग हमें सेक्सुअल एक एक्सपीरियंस होने लगता है और प्यूबर्टी एज में हम मस्टरबेशन या हस्त मैथुन यूजुअली करते हैं, शुरू करते हैं। तो मस्टरबेशन हेल्दी है या अनहेल्दी है, कब हम इसको हेल्दी बोलेंगे, कब अनहेल्दी बोलेंगे, कितनी बार हम मस्टरबेशन करें तब हम उसको बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, कितनी बार से ज़्यादा अबनॉर्मल है। तो पहले तो दोस्तों आप फ्रीक्वेंसी से कि आप कितनी बार आप रोज़ाना 1 बार मस्टरबेशन करते हैं, रोज़ाना आप 2-3 बार मस्टरबेशन करते हैं या आप हफ्ते में 1 बार करते हैं या आप महीने में करते हैं। आप उसकी फ्रीक्वेंसी से आप उसको नॉर्मल, अबनॉर्मल या हेल्दी, अनहेल्दी नहीं बोल सकते। तो फिर हम कैसे इसको बोलेंगे? देखिए, हेल्दी मस्टरबेशन हम किसको कहते हैं कि आपको सेक्सुअल डिजायर है, उस सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए आप मस्टरबेशन करते हैं और उस मस्टरबेशन से आपको जो हमारा फील गुड हार्मोन जो हम बोलते हैं ब्रेन में, वो रिलीज होता है और उससे हम हमारी जो मसल रिलैक्स होती हैं, जैसे लोग कहते हैं कि नींद अच्छी आती है, पर्सन रिलैक्स हो जाता है। इसको हम हेल्दी मस्टरबेशन बोलते हैं कि आपकी सेक्सुअल डिजायर है और उस सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल, सेटिस्फाई करने के लिए आपने हस्त मैथुन किया। हम इसको हेल्दी इसलिए भी बोलते हैं कि इसमें आपकी सेल्फ हेल्प है, आप कहीं सेक्सुअली इंडल्ज नहीं हो रहे हैं, आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है। तो वैसे एक हेल्दी एक्सरसाइज है कि आपको सेक्सुअल डिजायर है, उस डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए आपने हस्त मैथुन या मस्टरबेशन किया। अब ये अनहेल्दी कब बन जाता है? अनहेल्दी दोस्तों ये जब बन जाता है जैसे कि आप अगर उस थॉट को लेके प्री ऑक्युपाई रहने लगे, मतलब सारे दिन आप उसी के बारे में, जैसे आप मैथुन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लेकिन आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे स्टूडेंट है, वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा, वो सारे दिन उसी थॉट में प्री ऑक्युपाई रहता है, उसी थॉट में वो एंगेज रहता है, चाहे वो मस्टरबेशन करे, हस्त मैथुन करे या नहीं करे। तो वो, जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं सोशल ऑक्युपेशनल डिस्फंक्शन, तो आपका एक वो कंपल्सिव मस्टरबेशन जैसा बन जाता है कि हर टाइम जैसे ही आपको मौका मिलता है मस्टरबेशन करने का सोचते हैं, या आप मस्टरबेशन नहीं कर रहे हैं तो भी आप उसके बारे में उस कोर्स में एंगेज और अपने आप को प्रीऑक्युपाई रखते हैं, तब ये अनहेल्दी बन जाता है। कंपल्सिव मस्टरबेशन अनहेल्दी है, नंबर वन। नंबर टू, कई लोग जैसे मस्टरबेशन के, जिसको हम प्रोन मस्टरबेशन कहते हैं। प्रोन मस्टरबेशन मतलब लोग जैसे आप अब अपने जैसे आप लड़का मान लो अपने पेट के बल पे उल्टा लेट के और अपना जो पेनिस है, अपना जो लिंग है, उसको हार्ड सरफेस के अगेंस्ट रब करता है। जो हार्ड सरफेस के अगेंस्ट रब करने से 2-3 प्रॉब्लम आती है। एक तो आपकी जो स्किन सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, नंबर वन। नंबर टू, आप देखते हो कि उसमें प्रेशर काफी हाई होता है जब आप हार्ड सरफेस के अगेंस्ट और अपने लिंग को, अपने पेनिस को रब करते हैं। तो आपकी जो सेंसिटिविटी है स्किन वो बढ़ जाती है, कई बार उसमें इंजरी का भी खतरा रहता है। और कई बार उसमें ऐसे करने से जब आप नॉर्मली, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के साथ जब रिलेशन बनाते हैं, तो बेसिकली वहां पे जो हमारा जो फीमेल का वेजाइनल एरिया वो वेट होता है, सॉफ्ट होता है, और आपने पहले हार्ड सरफेस की आपको आदत हो गई है, तो उसकी वजह से बेसिकली आप वो प्रेशर वहां पे फील नहीं कर पाते और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, और उसकी वजह से कई बार लोगों को पीएमई, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम भी इसमें आ जाती है। तो तब ये अब नॉर्मल हो जाता है। प्रोन मस्टरबेशन अब हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। उसके अलावा
ज़्यादातर आपने देखा कि लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, ज़्यादा मोबाइल का जब यूज़ करते हैं, तो आपको पता है कि सोशल मीडिया में ये हर जगह इरोटिक कंटेंट अवेलेबल है और धीरे-धीरे हम जो इरोटिक कंटेंट देखते हैं जब बच्चे प्यूबर्टी एज में, तो धीरे-धीरे उनकी सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा बढ़ने लगती है और उस कंटेंट के साथ वो मस्टरबेशन करने लगते हैं। तो जो पोर्न कंटेंट है उसके साथ जब आप मस्टरबेशन करते हो, वहाँ पे जैसे आपने देखा कि हमारे बॉलीवुड, हॉलीवुड में स्टार होते हैं, वैसे ही पोर्न स्टार हम होते हैं। तो उनका जो पेनिस का साइज है, उनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है, वो नॉर्मली यूजुअली ऐसा नहीं मिलता। वो इसलिए पोर्न स्टार बोले जाते हैं कि उनके उन पैरामीटर्स को देख के उनको वहाँ पे चूज़ किया जाता है। तो वो जो नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअली आपका जो ब्रेन का रिस्पॉन्स है, वो पोर्न कंटेंट के साथ अटैच हो जाता है और जब आप नॉर्मली जब परफॉर्म करते हैं अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो आप वो उतना आपको आप इंजॉयबल नहीं लगता, उतना प्लेजेबल नहीं लगता और आप उस तरीके से परफॉर्म, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स है वो पोर्न कंटेंट के साथ जुड़ गया है। तो पोर्न कंटेंट के साथ मस्टरबेशन भी एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कंपल्सिव मस्टरबेशन है, अगर आप पोर्न मस्टरबेशन करते हैं या आप पोर्न कंटेंट को देख के मस्टरबेशन करते हैं, ये दोस्तों एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि लोगों को सेक्स एजुकेशन हमारे कंट्री में इसकी काफ़ी मतलब लैक ऑफ एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन है, तो उसकी वजह से लोगों को लगता है कि सीमेन जो वीर्य बनता है वो बहुत कुछ पता नहीं कितने खून की बूंदों से बनता है और उसकी वजह से बेसिकली उनको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसा लगता है कि वो पता नहीं हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा ये कीमती चीज़ है। तो उसकी वजह से जैसे ही हम मस्टरबेशन करते हैं तो उसके साथ कई बच्चों का गिल्ट एसोसिएटेड हो जाता है। उनको लगता है कि मैं तो ये कर रहा हूँ, तो ये तो मेरी बचपन की गलती है, इसकी वजह से मेरे साथ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो बचपन की गलती वो जो मानते हैं, उसकी वजह से जो गिल्ट होता है उससे वो डिप्रेशन या एंग्जायटी सिम्पटम डेवलप कर लेते हैं और वो एकदम अमोटिवेटेड रहने लगते हैं, उनकी नींद कम हो जाती है, वो कमजोरी सी फील करते हैं और उनमें डिप्रेसिव एंग्जायटी सिम्पटम्स आ जाते हैं। तो ये भी आपको समझना है कि जब ऐसे सिम्पटम्स आपको आते हैं, जैसे आपने मस्टरबेशन किया, आपको आपने अपनी जो सेक्सुअल डिजायर थी उसको फुलफिल किया और आप अच्छा फील कर रहे हो, आप स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर पा रहा है, कोई जॉब कर रहा है तो वो अपना जॉब कर पा रहा है, देन इट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस। बट अगर आप ये मान लो इवन वो पर्सन 2-3 बार भी कर रहा है दिन में या हफ्ते में, तो भी ये हेल्दी प्रैक्टिस मानी जाएगी। बट अगर वो पर्सन मान लीजिए एक बार भी मस्टरबेशन कर रहा है और अगर उसको ऐसे गिल्ट या डिप्रेसिव एंजाइटी सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो फिर वो एक अनहेल्दी प्रैक्टिस बन जाती है। तो आपको ये समझना है कि मैस्टरबेशन मैथुन एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, बट अगर आप उसको अपने सेक्सुअल डिजायर के लिए कर रहे हैं, तो ये आपको समझना है कि हेल्दी मैस्टरबेशन हस्त मैथुन क्या होता है, अनहेल्दी मैस्टरबेशन और आपका हस्त मैथुन क्या होता है। यूजुअली लोगों के दिमाग में है कि हमारा हंसना से लिंग टेढ़ा हो जाता है, कई लोगों को लगता है कि मेरे सर स्किन पे पिंपल आ गए या मेरे बाल झड़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हंस मैथुन आपका जो मस्टरबेशन उससे ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि मान लीजिए आपको उसके साथ आप गिल्ट एसोसिएट कर रहे हैं, आपको ग्लानि होने लगती है, आपको डिप्रेसिव एंजाइटी सिम्टम आ गए, आपकी नींद भूख कम हो गई, उसकी वजह से जरूर आप आपके जो ये बाल झड़ना या बॉडी में ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो डायरेक्टली उसका मस्टरबेशन और हेल्थ मैथुन से कोई लेना देना नहीं है। उसकी वजह से आपके जो सिम्टम, साइकोलॉजिकल सिम्टम डेवलप हुए, उसकी वजह से ये होता है। जो कई बार लोगों को लगता है, उनको लगता है कि सर मेरी बचपन की गलती रही है तो मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, मस्टरबेशन अदरवाइज कोई बीमारी नहीं है। अगर आप उसको हेल्थी प्रैक्टिस के रूप में लेते हैं तो उससे ना आपको कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, ना आपको कोई प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, ना उससे आपका कोई लिंग टेढ़ा होता है, न उससे कोई स्किन पे पिंपल आते हैं, न उससे कोई बाल झड़ते हैं। तो ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है, बट आपको ये समझना है कि जैसे मैंने बताया कि आप उसको पोर्न कंटेंट के साथ ना जोड़ें, आप पोर्न मस्टरबेशन ना करें या आप उसके साथ अपना गिल्ट एसोसिएट ना रखें कि बहुत गलत मैं कर रहा हूँ, उसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ना डेवलप हो जाए। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि सर अगर ऐसा हो गया हमारे साथ तो हम इसका क्या क्या करें, इलाज क्या है इसमें। बेसिकली देखिए, अगर बच्चा पोर्न कंटेंट के साथ देख रहा है तो उसको समझना है कि भाई पोर्न कंटेंट आप ऐसा तो है नहीं फैमिली के साथ बैठ के देखोगे। तो अगर आप ऐसा कंटेंट देख रहे हो और ज्यादातर यूजुअली इवनिंग में, नाइट में बच्चे या बड़े भी ऐसा कंटेंट यूज करते हैं, तो आप उस समय कोशिश करो कि आप अकेले ना रहें, आप फैमिली के बीच में रहें, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप अपने कोशिश करो कि अगर मोबाइल भी है तो उस पर कुछ लॉक लगा के रखें, उस पर कुछ ऐसा लिख के रखें। तो जैसे ही लिख के रखेंगे वो दिमाग में आपके, भाई मुझे ये कंटेंट यूज नहीं करना या कुछ ऐसा मोबाइल पे आपके आना चाहिए। तो जैसे ही आप वो देखोगे तो वो आपके बिहेवियर को थोड़ा चेंज करेगा, आपको इमीडिएटली वो अलार्मिंग साइन देगा कि नहीं, मैंने अपने आप से प्रोमिस किया है और मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ऐसी कुछ चीजें करके आप इसमें धीरे धीरे अपने आप की हेल्प कर सकते हैं। हेल्दी प्रैक्टिस कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम सब करते हैं।
और वो कोई इसमें तो, और पेरेंट्स को भी मैं ये बोलूँगा कि इन सब चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को थोड़ा-सा सेक्स एजुकेशन दें, इससे परहेज़ ना करें, इससे छुपाएँ ना। ये एक ऐसा फंक्शन है जो दुनिया में लगभग हर पर्सन करता है। तो जो एक इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल हमारा फंक्शन है, उसको हम क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? बच्चे ये एजुकेशन को इधर-उधर कहीं से ना मिले, पेरेंट्स से ये मिले, और इसको आप गलत ना समझें। बट हाँ, इसको आपको हेल्दी प्रैक्टिस के रूप में यूज़ करना चाहिए। फिर इसका बॉडी पे या हमारे मानसिक पे पॉजिटिव ही इफ़ेक्ट होता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।